इस स्कीम को लॉन्च किया है, इसका एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जहां कई सारे फंड 15% नेगेटिव जा चुके हैं, इस फंड में सिर्फ 1% नेगेटिव गया है। जब से मार्केट डाउन है तब से 1% का नेगेटिव ये फंड गया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी हम आगे समझेंगे, जिससे अगर आप यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम नुकसान देखना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ जहां मार्केट नेगेटिव जा रहा है, लोगों के पैसे नुकसान हो रहे हैं, यहीं पे एक गुड न्यूज़ भी आई है। एसबीआई ने अपनी एक नई स्कीम लॉन्च की है, 250 रुपए की माइक्रो एसआईपी। अब इसमें आप कहोगे इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कई सारे फायदे होंगे जो कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस स्कीम का जो 250 रुपए की स्कीम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। एसबीआई की जो जन एसआईपी है, इसमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में हम समझेंगे, साथ में कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि फायदा क्या होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। पहले भी तो एसआईपी हो रही थी, और यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च कब हुई है इसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। साथ में क्यों हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। और यहाँ पे एक चीज और, क्या नेगेटिव मार्केट का असर यहाँ पे पड़ेगा, जो 250 रुपए की एसआईपी है, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उनके पैसे नेगेटिव गए हैं, नुकसान हो रहे हैं पिछले 6 महीने से, साल भर से, ठीक है। लेकिन जो ये फंड है, जो एसबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इसका एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जहां कई सारे फंड 15% नेगेटिव जा चुके हैं, इस फंड में सिर्फ 1% नेगेटिव गया है। जब से मार्केट डाउन है तब से 1% का नेगेटिव ये फंड गया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी हम आगे समझेंगे, जिससे अगर आप यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम नुकसान देखना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं। साथ में आप कहोगे कि पहले भी 100 रुपए की एसआईपी हो रही थी, तो इस 250 रुपए की एसआईपी लाने की जरूरत क्या थी, क्या फायदा इस 250 रुपए की एसआईपी की, जबकि मैं पहले से 100 रुपए की एसआईपी कर पा रहा था। तो सारी चीजों को एक ही करके समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इस 250 रुपए की एसआईपी का फायदा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका कि एसबीआई की जो जन एसआईपी है, ये क्या है और ये क्यों आई है। तो देखिए, जो एसबीआई का जो नया स्कीम में लॉन्च हुआ है, ये सेबी के चेयरपर्सन के साथ में उन्होंने अभी कल ही लॉन्च किया है, यानी आज 19 तारीख है, तो 18 तारीख को ये स्कीम लॉन्च की गई। 250 रुपए की स्कीम है। यहाँ पे एक चीज और है कि इससे पहले भी कई सारे म्यूचुअल फंड 100 रुपए की एसआईपी, 500 रुपए की एसआईपी अलाउ किए थे, मतलब 100 रुपए की एसआईपी हो पा रही थी। तो यहाँ पे इस 250 रुपए की स्कीम लाने का फायदा क्या है। देखिए क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और भी कई सारे के चार्ज जो लगते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सब कट कुटा के आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। मान लेते हैं आपने 100 रुपये अपना इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन कास्ट होगा उसको काट कर आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। बट इस 250 रुपये की एसआईपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 250 रुपये की एसआईपी आप करें, जो भी ट्रांजेक्शन कास्ट है बिल्कुल आपको नहीं देनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी फ्री होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का पहला फायदा ये है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसको लॉन्च करने के बाद जो एसबीआई ने लॉन्च किया है, जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो निम्न वर्ग के लोग भी हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उतना ज्यादा डिजिटली नहीं अवेयर हैं, वो लोग भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस 250 रुपए की एसआईपी में। इसको लाने से फायदा क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो ये पैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में लगेंगे। कंपनी में लगेंगे तो कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, जिससे क्या होगा कि भारत की ग्रोथ में उसका योगदान होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसे को जब इन्वेस्ट कर पाए, इसीलिए यहाँ पे 250 रुपए की एसआईपी लाई गई है, जहां पे ग्रामीण वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो नहीं कभी इन्वेस्टमेंट किए वो लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म भी बनाए गए, अभी आगे हम बात करेंगे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये लोग भी अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। जहां पे काफी सारे लोग अभी तक सर्च कर चुके होंगे, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से काफी सारे लोग सर्च कर चुके होंगे कि अपने पैसे को अगर हमें इन्वेस्ट करना है इस स्कीम में, तो किस नाम से हम खोजें और कैसे यहां पे इन्वेस्ट करें। इसको जरा सस्पेंस रहने देते हैं, इसको अभी हम आगे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खोजा होगा, नहीं पाया होगा। अभी हम आगे बताएंगे कैसे आप इसमें पा सकते
सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे, इसमें इन्वेस्ट करने पर फायदा क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपका यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगने वाला, जो कि एसबीआई के चेयरमैन द्वारा यहाँ पे कहा गया है, जो कि स्पीच आप सुन सकते हैं किसी भी न्यूज आर्टिकल पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनी से लगेंगे, ताकि वो कंपनी ग्रो हो पाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, यहाँ पे भारत की ग्रोथ में उसका योगदान होगा। ये स्कीम लॉन्च कब हुई, मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्कीम लॉन्च हुई 18 तारीख को, यानी कल ये स्कीम लॉन्च की गई, जिसके बाद में जानकारी अपडेट हुई है, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ पे हर किसी को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी इक्विटी सेक्टर के फंड में, किसी डेट सेक्टर के फंड में, हाइब्रिड फंड में, तो यहाँ पे आपके अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को भी रखना चाहिए। इसमें रखने से फायदा क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट होगा। ये फंड है ना, इसमें बहुत ही कम रिस्क देखने को मिल रहा है। अभी मैं आगे आपको फंड के बारे में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या ये नेगेटिव मार्केट में भी असर यहाँ पे पड़ता है। तो नेगेटिव मार्केट अभी 10 से 12%, 13% मार्केट नेगेटिव है, लेकिन इस फंड पे असर बहुत ही कम पड़ा है। चलिए उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले भी 100 रुपए की एसआईपी थी, 250 रुपए की एसआईपी लाने का फायदा क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 250 रुपए की एसआईपी जो आई है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। जो 100 रुपए की एसआईपी पहले होती थी, वहां पे आपको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता था, जिसके मार्केट में हमारे पैसे कास्ट को काट कर जो पैसे बचते थे वो इन्वेस्ट किए जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट में इस फंड पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दोस्तों जहां पे मार्केट 12%, 15% नेगेटिव जा चुका है, अपने पैसे को लोग इन्वेस्ट करके यहाँ पे परेशान है कि हमारे पैसे नेगेटिव में जा रहे हैं, वहीं इस फंड की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 1.13% का हमें नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 1.67% का हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बाकी जो और फंड है यहाँ पे 12%, 15%, 18% तक पैसे वहाँ पे नुकसान में गए हैं इन्वेस्टर के। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, अभी आगे हम आपको बताते हैं। साथ में यहाँ पे इसकी रेटिंग देखते हैं, 4 स्टार की रेटिंग है, 33,308 करोड़ का ये फंड साइज है, और यहाँ पे 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 13% का यहाँ पे आपको रिटर्न बना के मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लालच में लोग अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको अच्छा ज्यादा रिटर्न बना के मिल जाए तुरंत के तुरंत, तो उनको यहाँ पे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे देखते हैं इसकी होल्डिंग, तो 216 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे आप टॉप की 10 होल्डिंग देख सकते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड में है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में है, GOI में है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में है, गेल इंडिया में है, नेशनल हाईवेज इंडियन ट्रस्ट में है। तो इस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं। और एक और चीज इसकी बहुत ही खास बनाती है, अगर इन्वेस्टमेंट को अपने आप यहाँ पे करते हैं तो इसकी होल्डिंग के यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपका यहाँ पे फंड का साइज कितना है, 33,309 करोड़, मतलब इस फंड में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए गए हैं। यहाँ पे इक्विटी, डेब्ट और कैश स्प्लिट सारा सेक्टर यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम जरा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे इक्विटी सेक्टर का हम देखते हैं एलोकेशन इसका, तो 14,160 करोड़ रुपए आपके इक्विटी सेक्टर यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए गए हैं। और बाकी जो पैसा बचा है डेब्ट सेक्टर एलोकेशन 17,470 करोड़ का है, मतलब आधे से ज़्यादा पैसा इसका डेब्ट सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। जो अदर सेक्टर में है 57.6% का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 17.9% का, फाइनेंशियल सर्विस में है 17.5% का, एंड कंस्ट्रक्शन में है 6.7% का। तो आपके पैसे कुछ इस तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पैसे पे कम से कम रिस्क देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि 1 महीने में और 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1.5% का यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बाकी और जो स्टॉक मार्केट कंपनीज है वहां पे हमें 12%, 13% का हमें नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गई फंड की डिटेल, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये 4 स्टार की रेटिंग है, यही फंड है। यहाँ पे आपको 250 रुपए की एसआईपी मिल जाएगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये फंड कौन सा है अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि यहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो SBI की जन निवेश एसआईपी है, किन किन तरीकों से अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है यूनो के द्वारा अपने पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ग्रो के द्वारा अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी सारे तरीके आपको बताऊंगा। पेटीएम के थ्रू अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे SBI की वेबसाइट पर जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जीरोधा की वेबसाइट पर जाके अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग सर्च कर चुके होंगे कैसे अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, SBI की जन निवेश SIP कहाँ पे हमें मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिल पाया होगा कि आप अपने पैसे
को कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसबीआई की वेबसाइट के थ्रू कैसे अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एसबीआई की वेबसाइट को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको एसबीआई जन निवेश एसआईपी के यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख गया, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डाल के आप वेरीफाई करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिटेल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल फिल करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों ये जो एसआईपी है ये बनाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग अपने पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर सकते, उनके लिए खास करके बनाई गई है। तो एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए भी कठिन होगा। तो इससे आसान क्या है? इससे आसान है यूनो वाला, ठीक है। यूनो पे आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यूनो एप्लीकेशन पे आपको जाना है, उसके बाद लॉगिन वगैरह करना है, सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने यूनो अकाउंट पे आप जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने का साइन आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूनो को अपने जो है कि एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना या फिर यूजर नेम डाल के आपको लॉगिन कर लेना। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे यूनो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ज्वाइन जन निवेश एसआईपी का यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा स्टार्ट 250 रुपीज़ से। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है कि खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे दिखा आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फंड खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे इसका रिटर्न आपको दिख जाएगा। एनएवी आपको 14 रुपये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये रेगुलर प्लान है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सिंस एफसीसी आपको 11% का यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। और फंड का ओवरव्यू फंड साइज देख सकते हैं आप, 33,305 करोड़ का ये फंड साइज है। फंड कैटेगरी हाइब्रिड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनो में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एसबीआई के जन निवेश एसआईपी में। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे और भी आसान तरीका चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, मैं और भी आसान तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाऊं, तो यहाँ पे तीसरा तरीका आता है ग्रो में, ठीक है। ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक ग्रो पे अकाउंट तो होगा ही, ठीक है, तो ग्रो अकाउंट को आप ओपन कीजिए और यहाँ पे सिंपली आप जाइए। ग्रो अकाउंट को ओपन करने के बाद आप जाइए ग्रो एप्लीकेशन पे और सीधा यहाँ पे सर्च कीजिए एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। जैसे ये फंड आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगी। ये हाई रिस्क हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन का ये फंड है, लेकिन 6 महीने में इसके नेगेटिव रिटर्न के देखते हैं 1.67% का हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये फंड की 4 स्टार की रेटिंग है। 33,308 करोड़ फंड साइज है, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया। 250 रुपये के एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यूनो एप्लीकेशन थ्रू करते हैं तो रेगुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही लिए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी और भी फंड को देख लेता हूँ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड देख लेता हूँ। 6 महीने में 11% का यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिला है, ठीक है। 6 महीने में 11% का नेगेटिव। 1 महीने की बात करते हैं तो लगभग 9% की नेगेटिव। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1.5% का हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये रही एसबीआई की न्यू स्कीम यानी माइक्रो एसआईपी 250 रुपए की जो है इसकी स्कीम की पूरी डिटेल। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारी जानकारी आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा मेन चैनल ये नहीं है, मेरा मेन चैनल डिलीट हो चुका है, ये मेरा दूसरा चैनल है। प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हम और अच्छे तरीके से काम कर पाए। दोस्तों आप चाहते हैं कि आप एसबीआई की और भी स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए, तो मैंने एसबीआई की 3 ऐसी स्कीम बताई है जहां पे आप अपना कम से कम इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का रिटर्न बना सकते हैं। ये वीडियो आपको दिख रही होगी, ये वीडियो दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए और आप देखिए कि कैसे आप किन किन स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, अगर आप 50,000 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो ये वाली वीडियो को आप देखिएगा जरूर। मिलता हूं आपको इसी वीडियो में।